8 दिन तक भूखे रहने का मतलब क्या होता है? हथौड़ियाँ सूख जाती हैं, खाने को लेकर तड़प पैदा होती है, वेट 4.5 किलो कम हो जाता है। चलने का हिम्मत नहीं रह गया आज और अब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। 8 दिन का भूख हड़ताल या उससे ज़्यादा जब तक ये शरीर अलाउ करेगा तब तक इस भूख हड़ताल को चलाया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पहली बार कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये जो सागर जैसा प्रोटेस्ट है उसमें बूंद जैसा हम एक योगदान दे। 24 घंटे के लिए हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। अब बात होगी तो जेन्युइनली होगी, शिक्षा सुधार आएगा, सिस्टम बदलेगा। उसके बाद जब पेपर होगा वो पेपर लीक नहीं होगा जब तक ये गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती, हम अनशन से नहीं उठेंगे। एक क्षमा है जो सुबह की दलील देती है और वो भी अगर खामोश हो जाए तो वो प्रॉब्लम है ना। तो कम से कम हमने उस अंधेरे में एक लौ तो जलाई। रंग दे बसंती फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जंतर मंतर पर देश के यूथ इसी दूसरे रास्ते पर चलते हुए एक डिमांड कर रहे हैं। डिमांड यह है कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन 15 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की उसकी एक जवाबदेही तय हो, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यह प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है और यहाँ पर हफ्ते भर से ज़्यादा लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक के साथ साथ यहाँ पर 24 और छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सबकी मांग एक ही है कि इस लीक राज का कोई तो समाधान निकले, कोई तो जिम्मेदार ठहराया जाए। मजबूरी में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एजुकेशन सोनम वांगचुक यहाँ पर भूख हड़ताल पर 8 दिन हो गए। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, स्टूडेंट्स की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो ये सरकार सुनेगी किसकी? बस डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, नरेंद्र मोदी तैयार हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैरिफ हटा दो, नरेंद्र मोदी तैयार हो जाते हैं। तो अपने देश वालों की नहीं सुन रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहे हो। ये क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के वोट से सरकार बनी थी क्या? सरकार तो इन्हीं लोगों के वोट से बनी थी। तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा वो किसके ऊपर चल रही है, अमेरिका से चलेगी या इस देश की जनता से चलेगी। कैसी तबीयत है? कमजोरी लग रही है बहुत ज़्यादा। आज आँख के सामने अंधेरा छा रहा है, चलने का हिम्मत नहीं रह गया आज और अब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। उनसे बात कर लीजिए। क्या तबीयत है? क्या हुआ इनको? क्या दिक्कत आ रही है? अभी इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये आपसे बात कर लेगा। एम्बुलेंस आ गई है, अभी इसको हॉस्पिटल लेके। क्या नाम है इनका? इसका नाम नीतीश है। इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए मैं इसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ। स्ट्रेचर आ गई है। यहाँ पर अब पुलिस है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हंगर स्ट्राइक पर अपने साथियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। इसके पहले कल यहाँ से दानिश की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो लगातार यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह हंगर स्ट्राइक जारी है। क्योंकि यहाँ पर अब मामला केवल नीट पेपर लीक, एक परीक्षा लीक का नहीं रहा है। ये सवाल के साथ हम ये डिमांड यहाँ पर रखने आए हैं। क्यों कर रहे हैं इतना संघर्ष? भाई अब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये जो नीट पेपर इस साल लीक हुआ, इसको मेरी बहन देने वाली थी इस बार, लेकिन किस फैमिली रीजंस की वजह से उसने नहीं दिया और वो पोस्टपोन करके आगे तैयारी करने लगी कि भैया इस बार मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं अगली बार दूंगी। तो उसने नहीं दिया और इसी बीच में 25 लोगों ने सुसाइड कर ली। उसमें से हो सकता था कि शायद 26 में मेरी बहन होगी। तो मुझे अगले साल का वेट नहीं करना कि अगले साल पेपर लीक हो और मेरे घर पे आके मेरी बहन सुसाइड कर ले। अब बात होगी तो जेन्युइनली होगी, शिक्षा सुधार आएगा, सिस्टम बदलेगा। उसके बाद जब पेपर होगा वो पेपर लीक नहीं होगा जब तक ये गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती, हम अनशन से नहीं उठेंगे। अभी आप लोग 5 लोग हो यहाँ पे? हाँ, हम 5 लोग यहाँ पे। अभी भी हमारा 8वां दिन है भूख हड़ताल का। हम यहाँ पे कब तक बैठेंगे आप लोग हंगर स्ट्राइक पे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ जाती है, जब आप ये कहेंगे इस देश के स्टूडेंट से कि या तो तुम डिप्रेशन में चले जाओ या तो आत्महत्या कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी के यही ऑल्टरनेटिव्स 2 तुम्हारे सामने हैं, तो हम भी सरकार से कहेंगे कि या तो आप हमारे जीवन को चुनिए और हमारी मांगों को, लोकतांत्रिक मांगों को मानिए, या तो आप अपने निकम्मे और नाकारा शिक्षा मंत्री का अहंकार बचा लीजिए। 8 दिन तक भूखे रहने का मतलब क्या होता है? हथौड़ियाँ सूख जाती हैं, खाने को लेकर तड़प पैदा होती है,
और वेट 4.5 किलो कम हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, कीटोन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, जिस तरीके से एकदम क्रूरता पूरे सिस्टम में बरकरार है, ये ज़रूरी लगता है। 8 दिन का भूख हड़ताल या उससे ज़्यादा जब तक ये शरीर अलाउ करेगा तब तक इस भूख हड़ताल को चलाया जाएगा। आप लोगों के ग्रुप के कुल कितने लोग इस संघर्ष स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर? सर पहले तो हम जितने भी लोग हैं 12 लोग हैं, हम अलग अलग स्टेट से आए हैं। ये रंजन यादव, मैं देवरिया जिला से हूँ, यूपी से। आप कहाँ से हो? अभी गुड़गांव से आया हूँ। ये गुड़गांव से आया है, रोजी दिल्ली में रहती है, ये कुंजल है। तो सारे लोग अलग अलग जगह से रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी बस एक ही चाह कि भाई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पहली बार कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये जो सागर जैसा प्रोटेस्ट है उसमें बूंद जैसा हम एक योगदान दें। 24 घंटे के लिए हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। मीडिया को लेकर किस बात का गुस्सा है आप लोग? आप एक बात बताइए, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखी कि यूएस में पॉल्यूशन नहीं है इसलिए उनको डायरेक्ट धूप लग रही है, यहाँ पॉल्यूशन है इसलिए हमारी जनता को डायरेक्ट धूप नहीं लग रही है। ये न्यूज़ है, ये दिखाने की न्यूज़ है। ये किस तरीके की न्यूज़ है? ये मुद्दा उनको मुद्दा नहीं लग रहा है। 4399 दिन याद है प्रधान जी को, वो सारी मीडिया दिखा रही है कि मोदी जी के 4399 दिन पूरे होने पे वो पूजा करने चले गए उनके लिए। इतने बच्चे मर गए, उनका क्या? आगे चल के जो छोटे छोटे बच्चे आपने यहाँ पे देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप के अंदर डर है कि आगे चल के हमारे बच्चे ने भी अगर नीट जैसा एग्जाम किया और उनके साथ ऐसा हुआ और मेरा बच्चा अगर फंदे से झूल गया, तो आप समझ रहे हो माँ बाप के अंदर कितना खौफ है, भाई बहनों के अंदर कितना खौफ है कि हमारा भाई पढ़ रहा है, हमारी बहन पढ़ रही है। तो उस खौफ के बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि मीडिया तो उठ के नहीं आ रही है, क्योंकि सब बिक चुके हैं। आप लोगों का प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चल रहा है, 8 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक को भी, लेकिन इसके बावजूद एक जो इंटरनेट पे नैरेटिव है, जैसे 2 अगर अलग अलग फ्रेम में देखें, तो एक वो है जो जिस एल्गोरिदम में आप सारे लोग आते हो और उसमें ठीक है चल रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन एल्गोरिदम एक और भी है जहाँ ये इस प्रोटेस्ट को देखकर उस एल्गोरिदम से देख के लगता है कि ऑप्टिक्स के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आप जैसे जो प्रवक्ता है उनके फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो जिन लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है तो वो लोग आ जाओ, अपने तरीके से करें। कि फॉलोअर्स बढ़ जाना कुछ गलत बात है क्या? नाचना, डांस करना, गाना, वो गलत बात है? कुछ भी गलत बात नहीं है। ये सब जो है ना हमारे दिमाग की कन्वेंशन हमने बना रखी है। द पॉइंट इज जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे, वो इतनी कड़ी धूप में और आज इतनी उमस भी है, आपके भी यहाँ पे पूरा पसीना आया हुआ है सब लोगों के, और वो यहाँ पे हैं, ये एक फैक्ट है। और जो लोग बातें बना रहे हैं वो अपने घर पे हैं, ये एक फैक्ट है। पर फिर भी आपके लोग तो कम ही आ रहे हैं ना इस प्रोटेस्ट में। सिर्फ जितनी भी आ जाए, 0 से तो कुछ भी बेटर ही है ना। पहले तो सिचुएशन क्या थी कि कुछ भी चल रहा है और सब लोग घर पे बैठे हैं। एक शुरुआत तो हुई, वही कहना कि जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक क्षमा है दलीले सहर वो भी खामोश है। कि मेरे जुल्मत कदे में जो रात है उसका इतना अंधेरा है और एक क्षमा है जो सुबह की दलील देती है, और वो भी अगर खामोश हो जाए तो वो प्रॉब्लम है ना। तो कम से कम हमने उस अंधेरे में एक लौ तो जलाई। 2026 का अटेम्प्ट, हमारा अटेम्प्ट काउंट ना किया जाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, या फिर बहुत जो सीरियस एस्पिरेंट्स भी थे उनके साथ भी ये बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हुई है। बिकॉज दिस attempt was completely luck based. It was not at all testing our knowledge. So this is very discriminatory. आप नीट का एग्जाम दे चुकी हैं पहले? हाँ, अभी दिया था, रीनीट नहीं दिया था क्योंकि उस दिन प्रोटेस्ट था, तो मैं प्रोटेस्ट में भी आ गई थी और मेरा हो गया कि हाँ, इस अनहेल्दी कंपटीशन में आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। यहाँ दुनिया में खाने कमाने के और भी तरीके हैं, आप उस तरीके से भी जी सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीट्स कम है और 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। आप दिमाग से सोचे तो क्या 1 लाख बच्चे भी ऐसे डिजर्व नहीं करते कि उनको सीट मिले? लेकिन सीट कितनी निकलती है? 1 लाख सीट भी नहीं होती है सरकारी कॉलेजेस में। तो अनहेल्दी कंपटीशन में 22 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वो कितने ज्यादा टेंशन से गुजरते होंगे। दिन रात तैयारी करना, फिर उसमें पेपर का लीक होना, पेपर का बेचे जाना, पहले से ही सब कुछ धांधली बनाए, तो हमारा तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस है ही नहीं।
सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि भाई चलो ठीक है, हो गया, और भी तरीके हैं खाने कमाने के, इस स्ट्रेस में मैं जीवन को खराब नहीं कर सकती। और यहाँ प्रोटेस्ट में मैं सपोर्ट करने आई हूँ CJP को, ताकि और बच्चों का फ्यूचर सुधर सके। अगर स्टेज की बात करें तो आप देखेंगे कि स्टेज का जो बैनर था वो भी बदल गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में हंगर स्ट्राइक। इसके साथ ही यहाँ पर स्टेज पर एक टेबल लगाई गई है जिस पे बापू की फ़ोटो है, बाबा साहब की फ़ोटो है, और इसके साथ 3 नीट स्टूडेंट्स की फ़ोटो है जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लिया। हमारे साथ रत्ना सिंह है, स्पोक्स पर्सन है CJP की। ये जो 3 बच्चों की आप लोगों ने फ़ोटो लगाई है, ये कब लगाई गई ये फ़ोटो? ये जब भी इन सब के पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे, तो वो लोग साथ में लेके आए हैं और उन्होंने आके सर से बात करी है, इस मूवमेंट को सपोर्ट करा है। तो उसके बाद ही क्योंकि वो लेके आए थे तो यहाँ पे हमें रखना अच्छा लगा। और अमायरा की मम्मी ने तो यहाँ पे पूरा लोगों को खाने का भी व्यवस्था करा हुआ था एक दिन के लिए। तो ये इसलिए भी है कि वो कह रहे हैं कि वो पूरे सारे अथॉरिटीज़ के पास जा चुके हैं, लेकिन उनको कोई वहाँ से होप नहीं लग रही है। तो वो लोग यहाँ पे आए थे, मिले हैं, बात करी है और इन बातों को आगे भी पहुँचाया जा रहा है। तो इस वजह से ये पिक्चर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पर 3 फोटो है, अगर आप पिक्चर्स हैं आप देखेंगे तो एक अमायरा की है, दूसरी फोटो रिया थापा की है और तीसरा कियान पटेल की। ये तीनों नीट एस्पिरेंट्स, ये तीनों नीट एस्पिरेंट्स थे। और भी एक पूरा हमारे पास कोलाज था जिन बच्चों का हमने लगाया हुआ था, बट बारिश की वजह से भी हटाया हुआ है। तो अब ऑलमोस्ट 30 बच्चे जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया रीनीट एग्जाम के पहले तक, और बाद में भी कुछ नहीं। आप लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में किया, अब हंगर स्ट्राइक भी कर लिया। अब भी अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आगे की क्या स्ट्रेटजी? सोनम सर से मेरी बात हुई, मैंने सोनम सर को बोला था अपनी लाइफ रिस्क में मत डालिए, लेकिन सोनम सर का ये कहना है वो यही बैठे रहेंगे जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाती नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि आप देखिए इधर, ये दिल्ली पुलिस यहाँ पर हर चीज़ की वीडियोग्राफी करवा रही है। और यहाँ पर जो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हैं उन्होंने हमें बताया कि कुल 10 लोगों की टीम लगाई गई है इस पूरे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर ड्रोन भी लगाया गया है, हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और हर दिन की रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये लोग सौंपते हैं। और दिन का जो हाईलाइट होता है जहाँ पर पुलिस को इनको बताना होता है कि इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, वह भी उन्हें अपडेट करते रहते हैं। हालांकि फोटोग्राफर ने हमें यह भी बताया कि यह सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस प्रोटेस्ट में आई भीड़ की बात करें तो हमने जो पिछली रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें हमने पूरा दिन यहाँ पर बिताया था, उसके मुकाबले आज भीड़ थोड़ी सी बड़ी है, जो कि मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक के आने से लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। रोहित और चिनाब के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।